Assalamu alaikum. Today we are going to start a very important but a short kind of session wherein I would inform you about one basic concept that is very much important when you are forming the sentences, when you are making the sentences. Yesterday we studied about perfect tenses, three perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. ये कल हमने तीन पढ़े थे। एक दफा मैं उनको रिवाइज करूंगा, फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पहचान उसमें चुका है या कर लिया है होता है, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव यूज होता है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। इसी तरह पास्ट जो परफेक्ट है उसमें जो पहचान है वो चुका था या कर लिया था, ये यूज होता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसी तरह हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें भी जो उसकी पहचान है चुका होकर चुका होगा या कर लिया होगा, ये उसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है, और जो मेन वर्ब है इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये थ्री परफेक्ट टेंस हैं जिनकी आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उनके हेल्पिंग वर्ब्स और उनकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो आपने याद करनी है एक दफा। ठीक है, ये हमारा हो गया। कल जो हमने स्टडी किया था उसका एक मैंने आपको ओवरव्यू एक दे दिया। आप इसको रिवाइज भी करें, याद करें। जब तक याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, आगे हम नहीं चल सकेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। वी आर कवरिंग अप पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, लिखते जाएं। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, मैंने लिखा हुआ है, इसी को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, इसकी पिक्चर बना लें। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमला दो हिस्सों में इस्तेमाल होता है। जब पास्ट परफेक्ट होता है तो उसमें जुमला दो हिस्सों में, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखना है? सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ये पहला पॉइंट लिखें इसका। गुलाम साहब लिख रहे हैं आप? जी सर, लिख रहा हूँ। आमना आप भी लिख रही हैं? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। लिख लिया जी? यस सर। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? वली, ताहा, टर्न ऑन योर कैमरा। Recording is going on, so hurry up. हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। लिखो जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। गुलाम साहब लिख लिया आपने? जी सर। अच्छा, इसके आगे लिखे पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट। पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट आता है। पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट आता है और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। ये रूल आपने याद करना है। ये रूल आपने क्या करना है? दूसरे हिस्से में क्या लिखा है सर? सेंटेंस देखे ना, जो स्क्रीन भी देखे ना, क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे? दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आता है। पहले हिस्से में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट परफेक्ट। और दूसरे में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनाइट। सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है। जो पहला हिस्सा है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा।
यहां तक समझ आ गई है? ये लिखा हुआ भी आ रहा है पेज। जी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। इसकी पिक्चर बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सैलाब के आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। लिखें, सैलाब के आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। People had left the village. People had left the village. लिखें, people had left the village। लिखें, people, एक भी सेंटेंस लिख के उसको, एक सेंटेंस को याद कर लें। People had left the village before the flood came। देखिए, बिफोर द फ्लड केम दूसरे हिस्से में पास इंडेफिनिट आया है, पहले हिस्से में हैड लेफ्ट पास परफेक्ट आया है। लिख लिए जी? लिख लिए बच्चों? देखिए, पीपल हैड लेफ्ट द विलेज बिफोर द फ्लड केम, मतलब हैड लेफ्ट हो गया हमारे पास, पहले हिस्से में हो गया हमारे पास, क्या हो गया जी, पास परफेक्ट हो गया। बिफोर द फ्लड केम दूसरा हिस्से में हमारे पास आ गया पास इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। जी, अब दूसरा क्या, पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। लिखें, पुलिस के पहुंचने से पहले ही, ये पहला पार्ट होगा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही, ये पहला पार्ट होगा। चोर भाग चुका था, ये दूसरा पार्ट है। ये उर्दू में हमने पढ़ा है। देखिए, चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे। हैड रन अवे